लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यहाँ कोई भी अजय नहीं है। चुनाव में किसी न किसी को कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में बीजेपी मजबूत होकर उभरी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का रथ कई राज्यों में जाकर पंक्चर भी हुआ है। नरेंद्र मोदी के सिखाए पैंतरे से ही बीजेपी पर वार किया गया और बीजेपी को हराया गया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मरहम, सिंपैथी, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी। प्राइम मिनिस्टर बने मोदी को 16 महीने हो चुके थे। देश में मोदी मैजिक अब भी दिख रहा था, लेकिन एक राज्य में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी सियासी सेना तैयार हो रही थी। – 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी विरोध के नाम पर कई दल इकट्ठा हुए और महागठबंधन बनाए। नीतीश की जेडीयू और लालू की आरजेडी के साथ कांग्रेस भी आ गई। कागज पर यह तिकड़ी एनडीए पर भारी थी, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पर बीजेपी को चमत्कार की उम्मीद थी। मोदी ने बेहद ही आक्रामक शैली में बिहार चुनाव प्रचार शुरू किया। मोदी के निशाने पर लालू प्रसाद यादव से ज्यादा सीएम नीतीश कुमार। विरोधी नेताओं की भाषा को मुद्दा बनाने का जो हुनर नरेंद्र मोदी में था, नीतीश ने बिल्कुल वैसा ही मोदी के साथ किया। मोदी के डीएनए वाले बयान को नीतीश ने बड़ी चालाकी से बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान से जोड़ दिया। ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार के अंदर का बिहारी सब पर भारी है। हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। उसके साथ हम कोई सौदा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार का यह दांव हिट रहा। महागठबंधन के समर्थक अपने बाल और नाखून के सैंपल को प्रधानमंत्री आवास पर कुरियर करने लगे, और जब नतीजे आए तो एनडीए को यह डीएनए भारी पड़ गया। महागठबंधन ने 243 सीटों में से तकरीबन 180 सीटें जीतकर बीजेपी को सन्न कर दिया। वैसे तीखे और अनुचित बयानों की कीमत वसूलने से ही जश्न की तस्वीरें नहीं उभरती। कभी भी जश्न की बुनियाद मातम भी होता है। आज से 16 साल पहले यूपी में कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से सरकार ही बदल गई। 25 जनवरी 2005 दोपहर 3 बजे सुलेम सराय, इलाहाबाद। शहर पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल को सुलेम सराय में जीटी रोड पर घेरकर AK-47 से छलनी कर दिया गया। इस हत्याकांड से पूरा इलाहाबाद सुलग उठा। इस मर्डर का आरोप लगा सपा सांसद अतीक अहमद और उसके भाई मोहम्मद अशरफ पर। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और विपक्ष में थी मायावती। मायावती राजू पाल के घर गईं, पत्नी पूजा पाल से मिली और जनता से अपील की कि इस गुस्से को चुनाव के दिन तक बरकरार रखना। बहन जी ने कसम खाई, अगर यूपी में बसपा की सरकार बनी तो राजू पाल के हत्यारे अपनी जान बचाते फिरेंगे। मायावती का इमोशनल कार्ड असर कर गया। लॉ एंड ऑर्डर पर बुरी तरह फेल समाजवादी सरकार 2007 का विधानसभा चुनाव हार गई। बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई। बिहार यूपी के बाद आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां केजरीवाल के इमोशनल कार्ड ने 2020 में आम आदमी पार्टी की जीत कंफर्म कर दी। मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली के अलावा केजरीवाल ने अच्छी शिक्षा और अच्छी मेडिकल सुविधाओं को चुनावी मुद्दा बनाया। केजरीवाल ने दिल्ली की गली गली में जाकर वोटरों को समझाया, अगर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। ये बड़ी मुश्किल से स्कूल अच्छे करे हैं,
दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो स्कूल फिर खराब हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से अस्पताल अच्छे करे हैं, ये दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो फिर अस्पताल खराब हो जाएंगे। 54% वोट झटक कर और 70 में से 62 सीटें जीतकर केजरीवाल ने बीजेपी को बैक टू बैक पॉलिटिकल करंट दिया। सियासत में जरूरी नहीं कि सहानुभूति विपक्ष के साथ हो। केजरीवाल सत्ता में होते हुए भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं और अभी तक दिल्ली असेंबली में ये दांव हिट रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।